डिलीट और अपडेट कमांड हमारे पास एक टेबल के अंदर कैसे काम करती है। तो डिलीट कमांड इज़ यूज टू रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स के हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को हमें एक अपने टेबल के अंदर अगर डिलीट करना है तो उसके लिए रिकॉर्ड को रिमूव करना है एक से ज़्यादा, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट का डिलीट का यूज़ करते हैं और अपडेट का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारे पास कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हमें अपने रिकॉर्ड के अंदर करनी है तो उसके लिए हम अपडेट का यूज़ करते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले ही एक टेबल बना दी और वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स भी मैंने एंटर कर दिए हैं। यहाँ से ये टेबल, ये रहा टेबल, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी 1 बाय 1 का मतलब ये है कि रिकॉर्ड खुद ब खुद एंटर होता रहेगा। मतलब इसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी ये खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएगी, खुद ब खुद 1 2 3, और हमें जिस हिसाब से इंक्रीमेंट देना है उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास 1 होगा। उसके बाद ये सेकंड वाले का मतलब है कि इंक्रीमेंट किसका करना है। तो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं 2 कर देता तो जो नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 ना लिखा था, 1 के बाद ये 2 ना लिखा था, अगर यहाँ पर मैं 2 लिख देता तो 1 के बाद 3 आता। तो ये इस वाले का मतलब है कि यहाँ से हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का होगा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय नेम मैंने रखा है और उसके बाद सैलरी, यहाँ पर छोटा सा एक टेबल मैंने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर 3 मैंने रिकॉर्ड भी डाल दिए हैं। अब लेट्स सपोज मुझे किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट, यहाँ पर मैं कमांड दूंगा डिलीट फ्रॉम, सिंपल कमांड है। डिलीट फ्रॉम आगे टेबल का नाम आएगा, डिलीट फ्रॉम ये टेबल का नाम आ गया। वेयर क्लॉज लगेगी, वेयर मैं आईडी कह देता हूँ, आईडी, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू मेरे पास लेट्स सपोज 2 है। तो यहाँ से मुझे वो वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है अपनी डाटा, अपनी टेबल से, जिसको जहाँ 2 है। आईडी नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। यहाँ पर EMP आईडी मैंने रखा था नाम। तो अब मैं इसको चला कर अगर देखूँगा तो ये ठीक तरीके से काम करना तो चाहिए। तो यहाँ से अब ये रन 1 रो इफ़ेक्ट हो गई है। तो अब मैं इस टेबल में अगर इससे डाटा को सिलेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये जो सेकंड नंबर का रिकॉर्ड था वो हमारे पास डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए यहाँ पर अपडेट करना है किसी रिकॉर्ड को, तो अपडेट का कीवर्ड आएगा, उसके बाद टेबल का नाम आएगा, उसके बाद मुझे सेट करना है, यहाँ से सेट का कीवर्ड आएगा, सेट। अब यहाँ से मुझे चेंज करना किस में है तो वो मुझे बताना पड़ेगा। तो सेट यहाँ से EMP, अब सेट करना है मुझे EMP नेम इज़ इक्वल, यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा। अब अली के बजाय उसका नाम हो सकता है अहमद हो, ठीक है। और सेट उसका नाम कर दे वेयर आईडी, अब यहाँ पर देनी पड़ेगी वेयर EMP आईडी जो है, EMP जो आईडी है वो इज इक्वल है यहाँ पर 3 के। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपडेट कर दे इस रिकॉर्ड को और वलीद के बजाय अहमद आ जाए यहाँ पर इस रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ से 1 रो इफेक्ट होगी। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो बेसिकली जो थर्ड हमारे पास कॉलम होगा वहाँ पर थर्ड जो हमारे पास रो होगी वहाँ पर नेम चेंज हो सके, वलीद के बजाय अहमद हो जाएगा। तो इन 2 कमांड्स के थ्रू बेसिकली हम डिलीशन या फिर अपडेशन अपनी डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल के अंदर कर सकते हैं।